ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ के बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सोमा जी का। आप जब ये अनुभव सुनेंगे तो आप वाकई कह उठेंगे कि हमारे बाबा कुछ भी कर सकते हैं। बाबा की हर अनुभूति अपने आप में एक अलग ही एहसास लेकर आती है, एक अलग उम्मीद लेकर आती है कि वाकई बाबा हैं और बाबा हमारी सुनते हैं। ये अनुभव जब आप सुनोगे तो वाकई इन डिवोटी के लिए आप सैल्यूट करोगे कि विकट परिस्थिति में होने के बावजूद भी, एक परेशानी में फंसने के बावजूद भी बाबा ने जो लीला रची उसको इन्होंने समझा और बाबा का धन्यवाद कहा। चलिए शुरू करते हैं प्यारी सी अनुभूति। सोमा जी बताती हैं, दीदी कि मैं लास्ट वीक ही शिरडी गई थी। जब हम शिरडी से वापस आ रहे थे तो कोपर गांव की साइड हमारा एक एक्सीडेंट हो गया। ये कहती हैं दीदी, जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनके हाथ में चोट आई और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। ये कहती हैं दीदी कि एल्बो से मेरे हस्बैंड का हाथ बिल्कुल नीचे लटक गया। ये कहती हैं दीदी कि मेरे हस्बैंड बताते हैं कि पता नहीं मुझे कुछ ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ सही करा उठा के बैठा दिया हो। ये कहती हैं दीदी कि हम वापसी में थे और हमारा जो है घर कलकत्ता में है। शिरडी से कलकत्ता का जो रास्ता है वो 35 आवर्स की जर्नी का है। ये कहती हैं दीदी, बस मैं बाबा से यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा इतने बीच जो हमारी जर्नी है वो हमारे ढंग से हो जाए। ये कहती है दीदी कि हमारे पास ना तो टाइम था इतना कि हम किसी डॉक्टर को दिखा सकते और ना ही हमारे पास कोई भी मेडिसिन थी जो कि मैं अपने हस्बैंड को दे पाती। ये कहती हैं दीदी, मेरे पास पैरासीटामोल थी जो मैंने अपने हस्बैंड को उस वक्त दी खाने के लिए। ये कहती हैं दीदी, लेकिन सफ़र के दौरान मेरे हस्बैंड का जो एक्सीडेंट हुआ था, हार्ट टूटा था, तो मैं बस बाबा से यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा इतनी परेशानी ना हो कि हम घर तक ना पहुंच पाए ढंग से। ये कहते हैं कि दीदी, मेरे पास बाबा की जो उदी थी मैंने तेल में मिलाकर उस उदी को अपने हस्बैंड के हाथ पे बार बार लगाया और बाबा से यही प्रार्थना करी कि बाबा सब कुछ करना और हमें सही से घर पहुंचा देना। ये कहते हैं दीदी कि जब हम घर पहुंचे उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। जब ये डॉक्टर को दिखाने के लिए गए अपना हाथ, तो ये कहती हैं जब हमने डॉक्टर को बताया कि 35 आवर्स की हमने जर्नी करी है, 35 आवर्स हो चुके हैं, जो ये हाथ है इसको टूटे हुए, कि हमारा जो शिरडी से वापस आते वक्त हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो ये कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि यदि आपके हस्बैंड का हाथ उस वक्त, जैसे कि आप बता रही हो कि लटक गया था, उस वक्त सही नहीं होता तो यहाँ तक आते आते हमारे लिए मुश्किल हो जाता इनके हाथ को सेट करना, इनका हाथ सेट नहीं हो पाता। ये कहती हैं दीदी कि मेरे साईं की महिमा थी। ये कहती हैं दीदी, जब मैंने डॉक्टर को बताया और मेरे हस्बैंड ने जब डॉक्टर को ये कहा कि इस बीच मेरे हाथ में कोई दर्द नहीं हुआ, तो डॉक्टर ये सुन के हैरान थे। हाथ इनका फ्रैक्चर हो रखा है, इनका हाथ एल्बो से निकल गया था और इनको 35 आवर्स की जर्नी में पेन फील ही नहीं हुआ। आप ये सोचिए, 35 आवर्स की जर्नी तो सिर्फ ट्रेन की थी, उसके बाद ये वहाँ रेलवे स्टेशन से घर भी गए होंगे, उसके बाद ये डॉक्टर के यहाँ पे भी गए होंगे, तो आज तो ज़्यादा बड़े होंगे ना। और उस पल भी इन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ। ये है हमारी उदी की महिमा, ये है हमारे साईं कि इनका हार्ट टूटा और पता नहीं बाबा ने किस रूप में आकर या क्या इनको एहसास दिलाया कि कोई आया और इनके हाथ को सेट किया उसने, और इनके दर्द नहीं हुआ पूरे रास्ता। डॉक्टर के लिए
ये एक आश्चर्य की ही बात थी कि 35 घंटे बीत चुके और इनके दर्द नहीं है, ऐसी स्वेलिंग नहीं है, और बंदा आराम से आकर अपना हाथ में फ्रैक्चर चढ़वा रहा है। शिरडी की भूमि थी सोमा जी। बाबा अपने हर भक्त की रक्षा करने हेतु आते हैं। बाबा कैसे, आप जैसी बेटी जो बाबा को इतना प्यार करती हैं, उस पर संकट आता और उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ ना खड़े होते। बाबा ने कहा है ना, आपके परिवार का यदि कोई एक सदस्य भी मुझे पूरे अनन्य भाव से देखता है तो मैं पूरे परिवार की रक्षा करता हूँ। बाबा अपने वचनों की लाज निभाने हमेशा आते, जैसे कि सोमा जी के हस्बैंड के लिए आए। और बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा जो इनका 4 वीक का अभी प्लास्टर चढ़ा है वो 4 वीक का ही हो, बहुत जल्द इनका हाथ सही हो जाए, ये अपने रेगुलर काम जिस तरह से करते थे वैसे करें। आप सभी लोगों से भी यही प्रार्थना करूँगी कि सब लोग बाबा से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द सोमा जी के हस्बैंड का हाथ सही हो। और बाबा जितने प्यार से और जितने विश्वास से इन्होंने मुझे ये अनुभव बताया जीवन में, इनके उतना ही विश्वास और अपने प्रति प्रेम भाव भरिए, क्योंकि बाबा हम तो नादान बालक है, हमारा मन तो विचलित हो जाता है, लेकिन जिस दिन आप हमारा हाथ थामते हो तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस संसार की जो हमें विचलित कर पाए। मैं तो हमेशा बाबा से यही कहती हूँ, दीन बंधु साईनाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु साईनाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दया की कर दो तुम बरसा, दया की कर दो तुम बरसा, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु साईनाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, कभी न छूटे तेरा साथ, कभी न छूटे तेरा साथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु साईनाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। इसी के साथ इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए सोमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा आप पे इसी तरह से बरसती रहे। और हाँ, आप सभी लोग जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाबा की प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ जो अभी आपको सुनते वक्त याद आई है इस वीडियो को, हमारे साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई एक अनुभूति ना जाने किसकी हंसी का कारण बन जाए, ना जाने किसकी डूबती नैया को किनारा दे दे। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।